हेलो एवरीवन, आज है 26 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए 46 रुपीज़ का ये शेयर है। सरकारी कंपनी कह सकते हो आप इसको, मतलब सरकारी बैंक कह सकते हो आप इसको। और एलआईसी और सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन अभी इसको प्राइवेटाइज करने की फुल कोशिश चल रही है। लेकिन जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन है, जिस तरीके के बैंकिंग के हालात बने हुए हैं, हम सबने देखा कि किस किस तरीके से हाल फिलहाल में यूएस में सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें, सिग्नेचर बैंक की बात करें, इवन क्रेडिट सूज जैसी बड़ी बैंक्स गिर गई। तो ऐसे हालातों में आईडीबीआई बैंक जैसे शेयर को खरीदना, कौन आगे आएगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो बातचीत भी करेंगे उसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 46 रुपीज का ये शेयर है। गिरावट है यहां पर एक महीने में अगर आप देखोगे तो 4.5% की गिरावट। देखो बहुत कम गिरावट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जनरली सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के मामले के बाद बैंकिंग सेक्टर में गिरावट है। इवन भारतीय बैंकिंग निफ्टी बैंक में बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ये अभी कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है। देखा जाए तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पर। आप पिछले एक साल की बात करोगे तो अभी भी 4% का जंप है। हालांकि भागा जरूर था, ये 30 रुपए का शेयर 60 के आसपास गया था, वहां से लगातार गिर रहा है। आप देखो तो लगातार इस साल की मैं बात करूं तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो करी है इसने 59 रुपीज से। देखो एक झटके में नहीं गिर रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि भैया गिर गया। ये पिछले 3 महीने में 16-17% गिर चुका है, ये उससे ज्यादा ही गिरा है, 20-22% ही गिरा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है ऐसा गिरा है ये। आईडीबीआई बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम्स इसके 60 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो आईडीबीआई बैंक के डिविडेंड की सबसे पहले बात अगर करें तो 2015 में पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। और देखिए आईडीबीआई बैंक की हालत कब से खराब होना शुरू हुई पता है? आईडीबीआई बैंक की हालत तब खराब हुई जब विजय माल्या ने इनका गेम कर दिया था, और उसके बाद हालत बद से बदतर होती चली गई। एक चीज यहां पर जो है आईडीबीआई बैंक को लेकर, वो ये है कि इनके रेवेन्यू गिर रहे हैं, और ये कंसर्न है। आप देखो भले ही कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ी तेजी आ गई हो, आप देखिए जो लॉस था पहले 8,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12-13 हज़ार करोड़, भले ही वो 2021 में इनका रेवेन्यू 1,450, सॉरी प्रॉफिट 1,450 करोड़ रहा हो, 22 में 2,500 करोड़ रहा हो, लेकिन रेवेन्यू तो गिर रहे हैं। जो रेवेन्यू 23,000, 22,000, 20,000 करोड़ के हुआ करते थे और बैंक लॉस में था, बैंक प्रॉफिट में आया, लेकिन फिर भी रेवेन्यू आप देखो तो 19,955 करोड़, 18,300 करोड़, मतलब कम है यहां पर रेवेन्यू, और ये कंसर्न है। आईडीबीआई बैंक में अगर हम बात करें जाएं तो सबसे पहले इनके में क्वार्टरली रेवेन्यू की भी बात करें तो देखो धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं। ठीक है, आप लास्ट 4 क्वार्टर में देखोगे, लास्ट 3 क्वार्टर में देखोगे तो बढ़े हैं यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट भी देखोगे तो वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, और सबसे अच्छा प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में रहा 945 करोड़ का, जो कि इंक्रीजिंग मोड डेफिनेटली दिखा रहा है। लेकिन एक कंसर्न अभी भी यहां पर है, और वो ये है कि सरकार अगर इसको प्राइवेटाइज कर रही है, आप खुद सोचिए कि आपका अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जिसको सरकार बेच रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखो प्राइवेटाइजेशन अच्छी बात है, पहले भी जब प्राइवेटाइजेशन भारत में हुआ था तब बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिला था। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी एक कंसर्न है, वो इतना ही है कि जब सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, क्रेडिट सूज जैसी बड़ी बैंक गिर गई और बाकी बैंकों को बचाना पड़ गया इनको, ऐसे सिचुएशन में आईडीबीआई बैंक का ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो कितना सही साबित होगा। कौन सी बैंक आगे आएगी खरीदारी को लेकर, या फिर कौन खरीदारी को लेकर सामने आएगा, यहाँ पर कौन खरीदेगा यहाँ पर, तो वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। देखो अगर हम ये कह दें कि कोई भारतीय बड़ी बैंक आएगी, जैसे कि कोटक की बात कर लो, चाहे एचडीएफसी की बात कर लो, एक्सिस की बात कर लो, तो पहली चीज तो एक्सिस नहीं आएगा, एक्सिस बैंक नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में ही सिटी बैंक का जो इंडिया का ऑपरेशन है वो इन्होंने खरीदा हुआ है, तो एक्सिस बैंक तो पिक्चर से बाहर है यहाँ पर। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक इस रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न, ये मतलब जो प्रॉब्लम यहां पर है वो यही है कि क्या ऐसे हालात में जहां बैंकिंग सेक्टर दिक्कत में है, वहां पर आईडीबीआई बैंक जैसी को खरीदारी करना कितना सही डिसीजन होगा, वो देखना रहेगा यहां पर। और अगर कोई बड़ा प्लेयर आ गया ना तो रॉकेट बनेगा, लेकिन अगर नहीं आया तो ये जो आपको ग्राफ नीचे की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे भी चला जाए।
चांसेस है इसके। आईडीबीआई बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो 20 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी भी 20 का है। ना सस्ता कहूंगा ना महंगा कहूंगा इसको, लेकिन हाँ थोड़े से और करेक्शन आना चाहिए यहाँ पर। 40 रुपए के नीचे जाना चाहिए ये बैंक का शेयर, तब शायद थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी को लेकर। अगर हम बात करने जाए आईडीबीआई बैंक में तो यहाँ पर 94.71% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। अब प्रमोटर को दो लोग हैं यहाँ पर, सरकार भी है, एलआईसी भी है। अब 60% से ज्यादा की होल्डिंग दोनों मिलाकर बेच रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि जो भी आएगा उसके पास कंट्रोलिंग स्टेक होगा। लेकिन यहां पर भी एक कैच है। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान जिंक अपने मतलब जो वेदांता था वो अपना बिजनेस जो था इंटरनेशनल जिंक का वो बेचना चाहता था हिंदुस्तान जिंक को, लेकिन सरकार की भी 29% की हिस्सेदारी थी तो सरकार ने ये डील होने नहीं दी। अभी यहां पर 60% की हिस्सेदारी बेच देंगे, लेकिन फिर भी सरकार के पास तकरीबन 30 से 33% के आसपास की होल्डिंग रहेगी, 33-34% के आसपास की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो ये एक कंसर्न आने वाले दौर में होगा कि क्या किस तरह सरकार ऐसे मतलब सरकार इनके डिसीजन को आने वाले दौर में क्या नहीं मानने का हक है, कि इनके पास पावर कितनी है इस होल्डिंग के साथ, तो वो एक जरूर होगा। फिर दोनों के बीच में थोड़ा सा टसल भी हो सकता है यहाँ पर, तो ये जरूर हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी बात, बड़े बड़े फंड हाउस के पास कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। 0.01% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.19% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.06% एफआईएस के पास है, और रिटेल और अदर की मिलाकर 5.04% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 2.05% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल आईडीबीआई बैंक मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन जब सस्ता मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके बनते हैं। जब ये सस्ता था 35-40 पे था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि 40 के नीचे मिले खरीद लेना, लेकिन 50 से ऊपर जाए बेच देना। और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि 40 के नीचे मिले, 35 से 40 का जो रेंज होगा, 30 से 40 का रेंज आप मान के चलो वो एक बाइंग का रेंज होगा, और 50 से 60 का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट लेके निकलने वाला रेंज होगा, तब तक जब तक यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। क्योंकि देखो डिसइन्वेस्टमेंट में भी दो चीज हो सकती है। चलो एक चीज होगी, चलो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, सरकार ने होल्डिंग बेच दी, अब किसको बेची? कोई बड़ा प्लेयर होगा तो शेयर में तेजी आएगी, कोई बड़ा प्लेयर नहीं होगा, नॉन प्लेयर नहीं होगा, तो शेयर में कोई उतना बड़ा खास असर देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो वो चीज़ उसके बाद डिपेंड करती है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पर बेचने के लिए, और कहीं ना कहीं ये डील हो जानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि शायद डिले हो सकता है यहाँ पर। अगेन गवर्नमेंट बोल रही है कि सब कुछ ऑन ट्रैक है, हम बेच देंगे, यह बोला गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के माहौल बने हुए, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा डीलिंग में मतलब जो बिडिंग है वो शायद और वक्त के लिए खींची जा सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो शेयर में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहिए, क्योंकि डिपेंड करता है कि न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। देखो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो पूरा का पूरा न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। अब फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं रहे अभी शॉर्ट टर्म के लिए, किसको बेचेंगे, कब बेचेंगे, को क्या होगा, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर, और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार करिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।